हाय एवरीवन, माय नेम इज दीपक गुप्ता। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर के बारे में। एंड सेकेंड ऑपरेटर है आपका इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर। क्लियर है? अगर जहां आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि मैं डेली वीडियोस लाते रहता हूँ। ठीक है। अब देखो, स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर क्या होता है? एक स्ट्रिंग में दूसरे स्ट्रिंग को जोड़ना। ठीक है। उसको बोलते हैं स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर। अब जोड़ते जो है वो दो तरीका है। देखो, कॉनकैट जो करते हैं, या आप बोल सकते हो एक स्ट्रिंग में दूसरे स्ट्रिंग को जोड़ते हैं, या एक स्ट्रिंग में दूसरे स्ट्रिंग को कॉनकैट करते हैं। क्लियर है पॉइंट? डन। जैसे यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है आपका प्लस ऑपरेटर। अब देखो, प्लस ऑपरेटर हम लोग यूज करते हैं जब दो स्ट्रिंग हो उसको जोड़ने के लिए यूज करते हैं। अगर जहाँ दो न्यूमरिक्स नंबर हो ना, दो न्यूमरिक अगर जहाँ हो नंबर हो, उस केस में ये एडिशन परफॉर्म होता है। लेकिन जब दो स्ट्रिंग हो, जब दो स्ट्रिंग के बीच हम लोग एडिशन ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, उस केस में आपका स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन ऑपरेशन परफॉर्म होता है। क्लियर है ना पॉइंट? अब देखो, यहाँ पे दो है। एक तो प्लस ऑपरेटर को यूज करके आप स्ट्रिंग को जोड़ सकते हो, दूसरा कॉनकैट मेथड। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, तो देखो मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, पहले समझ लो। ठीक है ना? तो मैंने यहाँ पे लिखा है स्ट्रिंग S1। जो S1 क्या है? आपका रेफरेंस वेरिएबल है। ठीक है। और मैंने इसमें स्टोर किया है दीपक। और फिर मैंने S2 लिया है वेरिएबल, जिसमें हमने लिया है गुप्ता। और यहाँ पे देखो मैंने प्रिंट किया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट S1 प्लस S2। S1 में हम लोग क्या कर रहे हैं? स्ट्रिंग S1 में S2 को ऐड कर रहे हैं, तो यूजिंग प्लस ऑपरेटर। ठीक है ना? तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा आपका? दीपक गुप्ता। तो ये ऐड कर देगा, एक स्ट्रिंग में दूसरे स्ट्रिंग को ऐड कर देगा। दूसरा एग्जांपल है, यूजिंग मेथड लिया मैंने, देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे लिया S1 डॉट कॉनकैट S2। ये कॉनकैट मेथड क्या करेगा? S1 में S2 को, जो भी S2 में आपका स्ट्रिंग हमने पास किया है, उसको क्या करेगा? वो ऐड कर देगा। ठीक है। और स्ट्रिंग हमेशा क्या होता है? डबल कोट में रहता है, याद करना, याद रखना। ठीक है ना? डबल कोट में जो हम लोग देते हैं ना, जो चीज है उसको स्ट्रिंग बोला जाता है। स्ट्रिंग बेसिकली जावा में। क्लियर है? स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करता है। चलिए, नेक्स्ट है आपका इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर। अब देखो, इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर क्या होता है? इट इज यूज टू टेस्ट whether the object is an instance of the specified type or not। जैसे मैंने एक क्लास क्रिएट किया, क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल बना लिया। वो जो ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल है, वो पार्टिकुलर उसी क्लास से बिलोंग्स करता है या नहीं, उसी को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है ना? जैसे हो सकता है आपका क्लास, सब क्लास, इंटरफेस। ठीक है ना? नेक्स्ट पॉइंट लिखा है मैंने, द इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर भी यहाँ पे लिख दो। ऑपरेटर इन जावा इज ऑल्सो known as type comparisons because क्यों? क्योंकि it compares the instance with type। मतलब जो हम लोग वेरिएबल क्रिएट करेंगे, रेफरेंस वेरिएबल, जो इंस्टेंस वेरिएबल, उसको क्या करेगा? वो चेक करेगा वो वेरिएबल जो है रेफरेंस वेरिएबल उस पार्टिकुलर क्लास से बिलोंग्स करता है कि नहीं, कंपेयर करेगा। अगर जहां करता है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स। लास्ट पॉइंट मैंने लिखा, इफ वी अप्लाई द इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर विथ एनी वेरिएबल दैट हैज नल वैल्यू। अगर जब नल से, सपोज करो नल से हम कंपेयर करते हैं इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर, कि सपोज एक क्लास लेंगे, क्लास को हम कंपेयर करें कि नल इस क्लास से बिलोंग्स करता है कि नहीं। ठीक है? तो उस केस में ऑलवेज फॉल्स आए। मैं प्रैक्टिकल आपको करके दिखाऊंगा वन बाय वन, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है? चलिए अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक टेस्ट नाम का क्लास बना लेता हूँ। क्लास का नेम कुछ भी ले सकते हो आप। मेन मेथड क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन ऑफ ऑपरेटर के बारे में। तो यहीं से मैं इसको, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर। तो ये लाइन मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दूँ। चलो, ये वाली ऑपरेटर के बारे में बात करें। तो मैं दो स्ट्रिंग ले लेता हूँ। जैसे देखो, स्ट्रिंग S1 इक्वल टू, अभी एग्जाम्पल में आपको समझाया था, दीपक। और दूसरा ले लिया स्ट्रिंग S2 इक्वल टू गुप्ता। ठीक है। ये दो ले लिया। अब दोनों वेरिएबल को मैं यहाँ पे क्या करूंगा? प्लस ऑपरेटर से जोड़ूंगा। ठीक है। S1 प्लस S2, मतलब इन दोनों को कॉन्कैट करें। ठीक है। S1 में क्या हो जाएगा? S2 में जो वेरिएबल है, जो S1 में वेरिएबल है, उसमें S2 ऐड हो जाएगा। S2 में जो भी वैल्यूज है, ठीक है, जो वेरिएबल में वैल्यूज है। तो देखते हैं क्या आता है आउटपुट। तो दीपक गुप्ता आना चाहिए। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे दीपक गुप्ता। आई होप क्लियर है। ठीक है। डन। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल नंबर 1
और यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2, अब 2 सेकेंड 2 हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 पे। देखो एक चीज याद रखना, किसी को अगर जहाँ ये नोट्स चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना मेल आईडी शेयर कर देना, मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। अब अगर जहाँ मैं ऐसा लिखता हूँ, यहाँ पे सपोज करो, यहाँ पे लिख दिया, इसी के अंदर लिख दिया मैंने दी प्लस, बाहर में प्लस, यहाँ पे दे दिया गुप्ता, ठीक है, डबल कोट में देना है। आप ऐसे भी दे सकते हो, ठीक है ना, ऐसे भी दे सकते हो। अब मैं इसको सेव करता हूँ, कंपाइल करता हूँ, तो दीप गुप्ता आएगा, देखो। तो प्लस ऑपरेटर बेसिकली दो स्ट्रिंग को जोड़ने के काम में आता है, ठीक है। और अगर जहाँ यहाँ पे दो नंबर दे देता हूँ, देखो एडिशन मैंने दिया 2 नंबर, 10 + 10, ये क्या करेगा, इस केस में एडिशन परफॉर्म कर देगा, ठीक है, याद रखना। अगर जहां मैं स्ट्रिंग के साथ यूज करता हूं तो उस केस में कॉन्केटेनेशन ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, और जब हम लोग नंबर के साथ करेंगे तो उस समय एडिशन परफॉर्म कर देगा, ठीक है ना। अब ऐसे भी हम कर सकते हैं, देखो मैं यहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ पे 10 + 20 + 1 + 2 + 3, ऐसा कुछ कर दिया मैं। तो क्या आउटपुट आएगा, देखो सबसे पहले नंबर मिल रहा है, इन दोनों को ऐड कर देगा। ऐड करने के बाद जैसे ये S1 को ऐड करेगा तो ये क्या करेगा, कॉन्कैट कर देगा, क्योंकि स्ट्रिंग है ये अब स्ट्रिंग बन जाएगा। फिर ये स्ट्रिंग बन जाएगा, फिर बोला +1 करेगा, फिर ये क्या कर जाएगा, ये फिर स्ट्रिंग बन जाएगा, ठीक है। तो फिर ये जब ये स्ट्रिंग बन जाएगा, फिर 2 को ऐड करेगा, फिर ये स्ट्रिंग बन जाएगा। मतलब जब स्ट्रिंग के बाद कोई भी नंबर हम दे रहे हैं, वो क्या करेगा, ऐड करते जाएगा, कन्वर्ट होते जाएगा किसमें, स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए बताओ, तो सबसे पहले आनी चाहिए 30, देन दीपक, फिर वो 1 को ऐड करेगा कॉन्कैट हो जाएगा, फिर 2 को करेगा कॉन्कैट हो जाएगा, फिर 3 को करेगा कॉन्कैट हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग बन जाएगा, ठीक है। तो आपका आना चाहिए 30 दीपक 1 2 3। लेट मी चेक, देखो यहाँ पे आउटपुट क्लियर है पॉइंट। इससे पहले वाला एडिशन परफॉर्म हो जाएगा, उसके बाद जो स्ट्रिंग के बाद जो भी आप दोगे नंबर दोगे, तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग के साथ वो कॉन्कैट होते जाएगा, मतलब कन्वर्ट होते जाएगा स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। ये है आपका स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर, आई होप क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर, चलो लिख देता हूं मैं यहाँ पे पहले, इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर, ओ कैपिटल नहीं देना है, स्मॉल देना है, ठीक है। अब ये पार्टिकुलर बेसिकली टाइप चेक करता है ना, चलो मैं यहाँ पे ये सारा चीजें हटा देता हूँ। देखो मैंने टेस्ट क्लास का क्या किया, T1 = ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है ना। अब जो ये मैंने क्रिएट किया, यहाँ देखो T1 क्या है, टेस्ट क्लास का रेफरेंस वेरिएबल नेम है, क्लियर है। तो ये जो ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल नेम है, क्या ये टेस्ट क्लास से बिलोंग्स करता है, पार्टिकुलर टाइप, इस टाइप मतलब क्लास टेस्ट टाइप का है T1, अगर जहां है तो ये रिटर्न करेगा बुलियन वैल्यू दैट इज ट्रू। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर T1, इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर टेस्ट। तो इस केस में क्या आएगा, देखो T1 जो है, जो रेफरेंस वेरिएबल है आपका, वो इस क्लास का है या नहीं, ठीक है, इस क्लास से बिलोंग्स करता है, इस क्लास में आपका बिलोंग्स करेगा तो ट्रू रिटर्न करेगा। चलिए सेव करते हैं, कंपाइल, क्या आता है देखो, बुलियन वैल्यू ट्रू, क्लियर है पॉइंट, याद रखना। अगर जहां मैं यहाँ पे कर देता हूँ एस आउट, और यहाँ पे लिखा मैंने T1 इंस्टेंस ऑफ, और यहाँ पे लिख देता हूँ स्ट्रिंग। अब इस केस में आपका आएगा एरर, क्योंकि देखो ये पार्टिकुलर टाइप करता है। अब T1 जो है आपका रेफरेंस वेरिएबल, ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल, वो स्ट्रिंग क्लास से बिलोंग्स नहीं करता है, पार्टिकुलर उस टाइप का नहीं है, किस टाइप का, स्ट्रिंग क्लास का टाइप नहीं है वो। इस केस में आपका आएगा एरर, इनकम्पेटेबल टाइप्स। देखते हैं क्या आता है भाई, ये देखो इनकम्पेटेबल टाइप्स, टेस्ट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग, क्लियर है पॉइंट। और यहाँ पे आपका एरर भी आ रहा है T1 पे, आई होप क्लियर है, ठीक है। तो इसको मैं कमेंट में डाल देता हूँ। नेक्स्ट देखो आप, अब जो प्री डिफाइंड जैसे आपका इंटरफेस है और जो क्लास है, क्या उसको हम चेक कर सकते हैं, वो पार्टिकुलर उसी बेसिकली रेफरेंस वेरिएबल जो पार्टिकुलर उस क्लास से बिलोंग्स करता है या नहीं। देखो अभी जस्ट हमने स्ट्रिंग चेक किया था, ये भी प्री डिफाइंड क्लास है, वो बिलोंग्स नहीं करता है T1 से। लेकिन अगर जहाँ मैं थ्रेड की बात करूँ, थ्रेड आपका प्री डिफाइंड क्लास है जावा के अंदर, हम एक चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, थ्रेड, ठीक है।
अब ये थ्रेड क्लास बेसिकली जो T1 यहाँ पे T2 कर दो क्योंकि रेफरेंस वेरिएबल सेम हो जाएगा। तो ये जो T2 है बेसिकली इस केस में क्या आएगा, इस केस में आपका आएगा T2 इंस्टेंस ऑफ, मैं चेक कर लेता हूँ, थ्रेड। तो ये इस केस में आपका आएगा ट्रू। क्या आएगा? ट्रू आएगा। क्यों? आप बोलोगे सर ये स्ट्रिंग के केस में तो फॉल्स दिया, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है ना आपका जावा डॉट लैंग के पैकेज के अंदर ये भी प्री डिफाइंड क्लास है, लेकिन जो थ्रेड है आपका, ये जो थ्रेड है ये थ्रेड प्री डिफाइंड क्लास है और ये इंप्लीमेंट करता है बेसिकली एक ऑब्जेक्ट क्लास को और एक इंप्लीमेंट करता है आपको रनेबल इंटरफेस। ठीक है, तो अगर जहां मैं इसको चलाऊं तो इस केस में भी ट्रू आनी चाहिए। देखो ट्रू आया। अगर जब मैं यहाँ पे बताया ऑब्जेक्ट, अब एक चीज याद रखना, जैसे मैंने यहाँ पे टेस्ट क्लास बनाया है ना, इसका भी एक पेरेंट क्लास होता है दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट क्लास। और पेरेंट क्लास के लिए क्या, ऑब्जेक्ट क्लास के लिए क्या हो जाएगा, चाइल्ड क्लास ना। और ये चाइल्ड क्लास बाय डिफॉल्ट पेरेंट क्लास होता है ना। तो अगर जहां मैं यहाँ पे T1 मैंने बताया आपको ऑब्जेक्ट क्लास से बिलोंग्स करता है, तो लेट मी चेक ऑब्जेक्ट। अब ये इस केस में ट्रू देना चाहिए क्योंकि इसका अगर जहाँ ऑब्जेक्ट क्लास इसका होता है पेरेंट क्लास, देखो यहाँ पे आ रहा है। क्लियर है पॉइंट? तो ऑलवेज याद रखना कि जो ऑब्जेक्ट क्लास है, सारे जो भी क्लास हम डिक्लेयर करता है उसका वो पेरेंट क्लास कहलाता है। तो T1 अगर जहाँ मैं यहाँ पे T2 थ्रेड को चेक करता हूँ, क्या थ्रेड भी ऑब्जेक्ट क्लास से बिलोंग्स करता है, लेट मी चेक। पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट क्लास होता है, लेट मी चेक। देखो ट्रू। ठीक है, तो थ्रेड का भी क्या होता है, ये पेरेंट क्लास होता है। ठीक है, क्लियर है? अब इंटरफेस के थ्रू चेक करते हैं। देखो यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ T1 T2 इंस्टेंस ऑफ रनेबल। रनेबल एक इंटरफेस है, बाद में डिस्कस करेंगे। बेसिकली एक चैप्टर है, बस अभी यहाँ पे समझो। तो जो इंटरफेस है ना वो थ्रेड क्लास इंप्लीमेंट करता है। तो बेसिकली इस केस में भी आपका ट्रू आनी चाहिए। देखो ट्रू। क्लियर है पॉइंट? आई होप क्लियर है कि इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर का यूज क्या है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर थर्ड। एग्जाम्पल नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए मैं इसको हटा देता हूँ और ये चीजें भी मैं यहाँ से T1 वाली चीजें हटा देता हूँ और T1 को भी हटा देता हूँ। क्लियर है पॉइंट? देखो यहाँ पे अगर जहां मैं यहाँ पे ये जो आपका बेसिकली T2 रेफरेंस वेरिएबल है, यहाँ पे अगर जहां नल मैं असाइन कर देता हूँ, तो ये मैं चेक कर रहा हूँ कि थ्रेड क्लास का ये टाइप है कि नहीं नल। इस केस में चाहे ऑब्जेक्ट क्लास का चेक करो, ऑब्जेक्ट क्लास के साथ या रनेबल के साथ, सबके साथ ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। देखो फॉल्स फॉल्स फॉल्स। क्लियर है पॉइंट? आई होप क्लियर इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर का यूज किया है। ठीक है ना? चलिए ये एग्जांपल नंबर कौन सा था, ये है आपका 4 एग्जांपल नंबर। तो आप लोग भी वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो और प्रैक्टिकल करो। प्रैक्टिकल करोगे तो लॉजिक्स क्लियर होगी और समझ में भी आएगा। ठीक है ना? अगर जहाँ किसी को कोई डाउट भी रह जाता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा। और अगर जहाँ किसी को नोट्स चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना मेल आईडी शेयर कर देना, मैं आपको ये नोट्स शेयर कर दूंगा। ठीक है ना? तो आज हमने डिस्कस किया कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर एंड देन नेक्स्ट वन इज इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर। क्लियर है ना पॉइंट? इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर बेसिकली चेक क्यों यूज करते हैं, ये चेक यूज करते हैं हम लोग जो पार्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट किया है, वो जो रेफरेंस वेरिएबल है उसी क्लास से बिलोंग्स करता है कि नहीं। अगर जहां करता है तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं करता है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। क्लियर है पॉइंट? आई होप डन। चलिए अब एक काम करो कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, एंड कमेंट भी करो, लाइक भी करो। ठीक है, ताकि आप मुझे इसमें सपोर्ट मिलेगा, आप सपोर्ट करो मुझे ताकि मैं और भी वीडियोस लाते रहूं। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, प्रैक्टिकल करो आप लोग। ठीक है, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो यार। ठीक है, इतना बनता है। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।